जय शु की मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदा शीर्षक की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, कैथलिक संगीत पुरस्कारों ने 2025 के फाइनल में भाग लेने वालों की घोषणा की। नेपाल में नाजरेत की चैरिटी की धर्म बहन महिलाओं को नई राह पर ले जाने में मदद कर रही है। ईसाई नेताओं ने मिशनरी हत्यारे के लिए दया याचिका की निंदा की। मणिपुर के कैथलिक स्कूल ने पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन किया। कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए धर्म बहनों को प्रशिक्षित करने के बाद स्पेनिश धर्म बहन भारत छोड़ रही है। सियोल महाधर्म प्रांत रोम में जयंती समारोह में 1000 से ज्यादा युवाओं को भेज रहा है। तमिलनाडु राज्य की पल्ली में दलितों के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करने का आह्वान। अब जानते समाचार विस्तार से। कैथलिक संगीत पुरस्कारों ने 2025 के फाइनल में भाग लेने वालों की घोषणा की। कैथलिक संगीत पुरस्कार, जिसे अक्सर कैथलिक ग्रैमीज कहा जाता है, के फाइनल प्रतिभागियों की घोषणा कर दी गई है और विजेता की घोषणा रविवार 27 जुलाई को सन पेत्रोस मां गिरजाघर के प्रांगण के पास स्थित ऑडिटोरियम कांचलासियोन में आयोजित पुरस्कार समारोह में की जाएगी। आयोजकों की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कैथलिक संगीत के तथाकथित ग्रैमी कैथलिक संगीत पुरस्कार 2025 के फाइनल प्रतिभागियों की घोषणा कर दी गई है। कैथलिक संगीत पुरस्कार स्पेनिश, अंग्रेजी, इतालवी और पुर्तगाली भाषाओं में कैथलिक संगीत में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने वाले एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। नेपाल में नाजरेत की चैरिटी की धर्म बहन महिलाओं को नई राह पर ले जाने में मदद कर रही है। नेपाल में नाजरेत की चैरिटी के धर्म बहन द्वारा संचालित एक गैर सरकारी संगठन कठिनाइयों और दुर्व्यवहार का सामना कर रही महिलाओं के लिए आशा की किरण बन गया है। नवज्योति केंद्र के एक सामाजिक सेवा संगठन है जो वांछित समुदाय और सशक्त बनाता है और स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समर्थन के माध्यम से महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। नाजरेत की चैरिटी की धर्म बहनों की धर्म बहन रोसिता किलपुराइडियोम द्वारा 2000 में स्थापित इस केंद्र ने काठमांडू से लगभग 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में सुखरस्त जिले में अपना काम शुरू किया। यह बुलावाटार में भी एक शाखा संचालित करता है। अपनी स्थापना के बाद से बहन रोसिता केंद्र के कार्यों की देखरेख कर रही है और इसके समन्वयक के रूप में कार्यरत है। नवज्योति के प्रमुख कार्यक्रमों में से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का समर्थन करता है, उन्हें स्वतंत्र और लचीला बनाने में मदद करता है। ईसाई नेताओं ने मिशनरी हत्यारे के लिए दया याचिका की निंदा की। ईसाई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टैन और उनके 2 बच्चों की हत्या के मुख्य दोषी रविंद्र कुमार पाल, जिन्हें दारा सिंह के नाम से भी जाना जाता है, के लिए राष्ट्रपति से क्षमादान की मांग वाली याचिका की आलोचना की है। इस मामले पर नजर रख रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर अजय सिंह ने 24 जुलाई को बताया, दया याचिका कभी भी सच्चाई या पीड़ितों की पीड़ा की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। इसी मामले में जेल में बंद एकमात्र अन्य दोषी महेंद्र हैम्बर्स ने 15 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत की। हैम्ब्रम को 25 साल जेल में बिताने के बाद पिछले अप्रैल में उनके अच्छे व्यवहार के कारण रिहा कर दिया गया था। उड़ीसा राज्य के कटक भुवनेश्वर आर्चडायसिस के पुरोहित ने कहा कि दया याचिका नैतिक रूप से उचित नहीं हो सकती जब तक कि हत्यारे ईमानदारी से पश्चाताप न दिखाए और अपराध की गंभीरता को स्वीकार न करे। हालांकि ना तो हैम्बर और ना ही मुख्य दोषी ने मिशनरी और उसके 6 और 10 साल के 2 बेटों को जलाकर मार डालने के लिए कोई पछतावा व्यक्त किया है। जिला अदालत ने शुरू में दारा सिंह और हैम्बर सहित 13 लोगों को दोषी ठहराया था। हालांकि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उनमें से 11 को बरी कर दिया। मणिपुर के कैथलिक स्कूल ने पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन किया। मणिपुर के एक कैथलिक स्कूल ने 23 जुलाई को छात्रों और स्थानीय समुदाय में एक पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। सेंट पीटर स्कूल कामजोंग के कर्मचारी और छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए उत्साहपूर्वक विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। यह कार्यक्रम स्कूल परिसर में आयोजित किया गया और इसमें असम राइफल के 2 मेजर चार्ट्स, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और ग्राम प्रधान जो मुख्य अतिथि थे उपस्थित थे। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों और व्यवहारिक समाधानों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रमों का समापन स्कूल परिसर में वृक्षारोपण अभियान के साथ हुआ। कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए धर्म बहनों को प्रशिक्षित करने के बाद स्पेनिश धर्म बहन भारत छोड़ रही है। दक्षिण भारत में कुष्ठ रोगी और उनकी सेवा करने वाली कैथलिक धर्म बहन इस बात से नाराज है कि एक स्पेनिश मिशनरी को वीजा नवीनीकरण न होने के कारण देश छोड़ना पड़ा। कैथलिक धर्म बहनों को बढ़ती शत्रुता का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने और स्थानीय लोगों की सेवा जारी रखने में कठिनाई हो रही है।
सुमनहल्ली स्थित फ्रांसिकन सिस्टर्स ऑफ द इमैकुलेट कॉन्वेंट की सुपीरियर सिस्टर मरनी जेम्मा ने कहा, हमें दुख है कि हमारे मार्गदर्शन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन को देश छोड़ना पड़ रहा है। सुमनहल्ली कॉन्वेंट में सिस्टर मरिया रोजा रहती थी और उन्होंने फ्रांसिकन धर्म बहनों और भारत में कुष्ठ रोगियों के बीच एक मिशनरी के रूप में सेवा की थी। रोसा भारत में अपनी कलीसिया की उपस्थिति की स्वर्ण जयंती मनाने के 2 दिन बाद 15 मई को स्पेन लौट आई। बेंगलोर के सहायक बिशप जोसेफ सुसेनाथन ने रोजा और अन्य कलीसिया के लगभग 80 फ्रांसिकन ननों और बहनों के साथ जयंती समारोह मनाया। सियोल महाधर्म प्रांत रोम में जयंती समारोह में 1000 से ज्यादा युवाओं को भेज रहा है। सियोल महाधर्म प्रांत शनिवार 19 जुलाई को एक विदाई समारोह का आयोजन किया ताकि उन 1078 कोरियाई कैथोलिक युवाओं को तैयार किया जा सके जो युवा जयंती समारोह में भाग लेने के लिए रोम जाएंगे। शनिवार 19 जुलाई को सियोल महाधर्म प्रांत के 1000 से ज्यादा कैथोलिक युवाओं के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जो 28 जुलाई से 3 अगस्त तक रोम में आयोजित होने वाले युवा जयंती समारोह में भाग लेने के लिए इटली जा रहे हैं। महाधर्म प्रांत की वेबसाइट पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्यक्रम दक्षिण कोरियाई राजधानी के डोंगसुंग हाई स्कूल के बड़े हॉल में आयोजित किया गया और इसमें प्रतिभागियों के बीच उत्सव और सामाजिक मेलजोल के क्षण और फिर एक पवित्र मिस्सा समारोह का आयोजन किया गया। तमिलनाडु राज्य की पल्ली में दलितों के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करने का आह्वान। तमिलनाडु राज्य के एक धर्म प्रांत में दलित मूल के कैथोलिकों ने अपने पल्ली में उनके विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कलीसिया और नागरिक अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। उनके लगभग 25 नेता 21 जुलाई को तिरुचिरापल्ली जिले के मुख्यालय के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल में शामिल हुए। उनका आरोप था कि उनके लोगों को कोटापल्लायम स्थित सेंट मेरी मैगडलीन पल्ली चर्च में वार्षिक भोज से वंचित रखा जा रहा है। पल्ली के अधिकांश 500 परिवार दलित पृष्ठभूमि से आते हैं और कुंभकोणम धर्म प्रांत का हिस्सा है। नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पी संडरोई ने कहा, हमें 14 से 22 जुलाई के उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई, जिसमें चर्च के आसपास के गांवों की सड़कों पर सजे हुए रथों को खींचना शामिल है। वकील संडरोई ने 24 जुलाई को बताया कि रथ यात्रा उच्च जाति के हिंदुओं के इलाकों से होकर गुजरी है, लेकिन उन इलाकों से नहीं जहां दलित कैथोलिक रहते हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, हमारे चर्च में हमें समान व्यवहार नहीं दिया जाता, हमें किसी भी गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि उत्सवों के लिए दान अभियान में भी नहीं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।